इधर खबर है कि एलएसी पर चीन को अपनी ताकत दिखाने के लिए सेना को जल्द ही लड़ाकू हेलीकॉप्टर अपाचे मिल जाएगा। सेना ने 6 अपाचे हेलीकॉप्टर के लिए 2020 में ही अमेरिका से करार किया था, ताकि भारत एलएसी पर अपाचे हेलीकॉप्टरों को भी तैनात कर अपनी सुरक्षा और मजबूत कर सके। खबर है कि अगले साल फरवरी में अमेरिका से पहला अपाचे हेलीकॉप्टर थल सेना को मिल जाएगा, जिसके 3 महीने बाद बाकी बचे 5 हेलीकॉप्टर भी सेना का हिस्सा बन जाएंगे। हालांकि वायुसेना के बेड़े में पहले से ही अमेरिका का ये खतरनाक लड़ाकू हेलीकॉप्टर शामिल है, जिसमें हाई क्वालिटी नाइट विजन सिस्टम लगा है, जिससे ये रात में भी लड़ सकता है। ये हेलीकॉप्टर 1 मिनट में 128 टारगेट उड़ाने की क्षमता रखता है। इसके अलावा इस हेलीकॉप्टर में 16 एंटी टैंक और स्टिंगर मिसाइलें लगी होती हैं, जो पलक झपकते ही जमीन पर मौजूद अपने टारगेट को भेज सकती हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल के आसनसोल से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक तेज रफ्तार कार ने एक मोटरसाइकिल सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वो हवा में उछल गया। ये दर्दनाक हादसा उस वक्त हुआ जब सड़क के किनारे खड़े मोटरसाइकिल सवार ने अचानक ही रास्ते पर यू टर्न लेने की कोशिश की। इसी दौरान पीछे से आ रही कार उससे भिड़ गई, जिससे वो कई फीट तक हवा में उछल गया। इसके बाद वो सिर के बल सीधे सड़क पर आ गिरा और कुछ दूर तक घिसटता चला गया। वहीं कार सड़क पर दूसरी ओर जाकर बंद हो गई, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने कार सवार को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं इस हादसे में बुरी तरह घायल हुए मोटरसाइकिल सवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि 19 साल की एक लड़की को रूस ने आतंकी घोषित कर दिया। बताया गया कि ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि ये लड़की लगातार यूक्रेन पर किए जा रहे हमलों का विरोध कर रही थी, जिससे रूस की सेना नाराज थी। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इसीलिए रूस ने अलेसा नाम की लड़की को आतंकी घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि रूस ने उसका नाम ISIS और अलकायदा जैसे खतरनाक आतंकी संगठनों की लिस्ट में डाल दिया। यानी रूस इस लड़की को इन आतंकी संगठनों के जितना खतरनाक मानता है। दावा है कि अलेसा लगातार सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रूसी सेना का मजाक बना रही थी। यही नहीं, दावा तो ये भी है कि अलेसा ने पिछले साल अक्टूबर में रूस को क्राइमिया से जोड़ने वाले कर्ज ब्रिज पर हुए हमले के बाद पुतिन का भी मजाक बनाया था। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इसीलिए अब इस लड़की को आतंकी घोषित करते हुए करीब 7 साल की सजा सुनाई गई। इधर नोएडा में आरटीओ ने पुरानी गाड़ियों को जब्त करने की मुहिम शुरू कर दी। नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने उन गाड़ियों को जब्त करना शुरू कर दिया जिनका रजिस्ट्रेशन खत्म हो चुका है, और जिसके लिए आरटीओ ने करीब 1,19,000 पुरानी गाड़ियों के मालिकों को पहले ही नोटिस भी जारी कर दिया था। आरटीओ ने अपनी लिस्ट में 15 साल पुरानी पेट्रोल और 10 साल पुरानी डीजल से चलने वाली गाड़ियों को शामिल किया, जिनका नंबर Z या UP16Z से शुरू होता है। उधर दिल्ली के उत्तम नगर में गुमान सिंह नाम के सब इंस्पेक्टर ने डिलीवरी बॉय बनकर जालसाजों का पर्दाफाश किया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया, और उनकी नकली गेमिंग वेबसाइटों का भी भंडाफोड़ कर दिया, जिसके जरिए वो लोगों को ऑनलाइन गेम खेलने का झांसा देकर ठग रहे थे। पुलिस को ऑनलाइन गेमिंग के जरिए 1,49,000 की धोखाधड़ी की एक शिकायत मिली थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इन 3 जालसाजों को धर दबोचा और उनके पास से कई मोबाइल और डेबिट कार्ड बरामद कर लिए। इस बीच नेपाल से अयोध्या के लिए जा रही शालिग्राम शिला गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर पहुंची, जहां उसकी पूजा की गई। फिर देवशिला रथ के जरिए दोनों पवित्र शिलाओं को रवाना कर दिया गया, जो कुछ देर पहले अयोध्या पहुंच गई। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काट दो। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3rd February 9 PM